हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्टडी जीके में। तो गाइस इस वीडियो अपन बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विषय के एक नए लेसन प्लान को लेकर। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है कृषि। दोस्तों आपका प्रकरण में भी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कृषि के प्रकार। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे शिक्षण बिंदु, आपके 3 शिक्षण बिंदु रहने वाली हैं। 3 शिक्षण बिंदु कौन कौन से हैं? पहला दोस्तों आपका रबी की फसल, सेकंड दोस्तों आपका खरीफ की फसल, तीसरा जायद की फसल। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम जो आपका रहने वाला है क्रम संख्या का, सेकंड कॉलम विशिष्ट उद्देश्य है, तीसरा दोस्तों आपका अपेक्षित विभागत परिवर्तन। ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट रहने वाला है विशिष्ट उद्देश्य में वो है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक दोस्तों आपको लिखना है विद्यार्थी राजस्थान में कृषि के प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों या बिंदुओं का प्रत्यास्मरण व प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। फिर इसके बाद में आपको तीनों पॉइंट लिखने, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसके बाद में दोस्तों आपका सेकंड पॉइंट रहने वाला है अवबोध। अवबोध में दोस्तों आपको लिखना है 4 पॉइंट आपके अवबोध में। पहला पॉइंट है विद्यार्थी राजस्थान में पाए जाने वाले राजस्थान में कृषि के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका विद्यार्थी राजस्थान में कृषि के प्रकारों से संबंधित विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट एवं उनका वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा दोस्तों पॉइंट अपना रहने वाला है सारणी बना सकेंगे। चौथा दोस्तों आपका तुलना कर सकेंगे। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद में दोस्तों तीसरा पॉइंट है आपका ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में दोस्तों 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है विद्यार्थी राजस्थान में कृषि के प्रकारों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट दोस्तों आपका विद्यार्थी राजस्थान में कृषि के प्रकारों से प्राप्त ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से स्थापित कर सकेंगे। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में चौथा पॉइंट है इसमें आपका कौशल। कौशल में दोस्तों आपको लिखना है विद्यार्थी राजस्थान में कृषि के प्रकारों से संबंधित तथ्यों का चार्ट व मॉडल तैयार कर सकेंगे। यह आपका चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद में दोस्तों इसमें आपका 5वां पॉइंट है अभिरुचि। अभिरुचि में दोस्तों आपके पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है दोस्तों आपके पास विद्यार्थी राजस्थान में कृषि के प्रकारों से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, समाचार पत्र, लेख आदि पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें विद्यार्थी राजस्थान में कृषि के प्रकारों से संबंधित विभिन्न तथ्यों बिंदुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ये आपके 2 बिंदु हो गए इसमें। 5वां पॉइंट है दोस्तों, 6ठा पॉइंट है अभिवर्ती। अभिवर्ती में दोस्तों आपको लिखना है विद्यार्थी राजस्थान में कृषि के प्रकारों से संबंधित विभिन्न तथ्यों व विद्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ये दोस्तों आपके 6 बिंदु हो गए। इसके बाद में यहाँ से आपको लाइन को बंद करना है लाइन के माध्यम से। फिर आपको लिखना आगे सहायक सामग्री। आपने सहायक सामग्री कौन कौन सी यूज ली, तो इसमें लिखना आपको लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर, प्रकरण से संबंधित चार्ट आदि। इसके बाद में आपको नीचे लिखना है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कौन कौन सी यूज में ली, तो आपको लिखना व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। एक विधि आपको लिखनी है तीसरी इसमें आगमन निगमन विधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आगमन निगमन विधि। ये विधि और आपको लिखने 3 विधियाँ आपको लिखने शिक्षण बिंदु में। इसके बाद में पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी राजस्थान में कृषि के प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में आपके हो गए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में दोस्तों आपको 3 कॉलम बनाने, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों आपका विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है, तो आपको लिखना है भारत में। फिर आपको लिखना है सेकंड क्वेश्चन बनाना है भारत में सर्वाधिक मरुस्थल किस राज्य में है, तो आपको लिखना है राजस्थान में। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया राजस्थान में मनुष्य जीवन निर्वाह करने के लिए कौन कौन से कार्य करता है, तो इसमें आपको लिखना है कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग। यहाँ तक आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कृषि के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3 प्रकार हैं। फिर 5वां क्वेश्चन हो गया आपका कृषि के तीनों प्रकारों के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो यहाँ पे लिखना आपको समस्यात्मक प्रश्न। फिर यहाँ से नीचे आपको लाइन खींच देनी है। इसके बाद में आपको लिखना उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखना आपको प्रिय विद्यार्थी, इस चिन्ह का आपको ध्यान में रखना है, आज हम कृषि के प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद में आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है।
प्रस्तुतिकरण में लिखना है छात्र अध्यापक द्वारा व्याख्यान विधि से पाठ को विस्तार पूर्वक छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके जो प्रस्तुतिकरण में दोस्तों इसके बाद आपको नीचे कॉलम बनाने हैं। कॉलम 6 दोस्तों आपको कॉलम बनाने हैं। मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो पहला कॉलम क्रम संख्या, सेकंड शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा आपका छात्र क्रिया, पांचवा सहायक सामग्री और छठा शामपट सार। इसमें दोस्तों अपना पहला जो टॉपिक था वो आपका था जायद की फसल। जायद की फसल इसमें आपको विकासात्मक क्वेश्चन लिखने हैं। पहला विकासात्मक क्वेश्चन है दोस्तों जायद की फसल कब बोई जाती है, तो आपको लिखना है मध्य मार्च अप्रैल में छात्र क्रिया में। सेकंड क्वेश्चन खरबूजा किस प्रकार की फसल है, तो दोस्तों आपको लिखना है जायद की फसल है। तीसरा क्वेश्चन हो गया जायद की फसल के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो यहाँ पर आपका ये संभावित प्रश्न हो गया। इधर दोस्तों आपको सहायक सामग्री लिखनी है। कौन कौन सी आपने यूज में ली, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा लपेट, प्लग, चौक, पॉइंटर, डस्टर, विषय वस्तु से संबंधित चार्ट आदि यहाँ तक आपको लिखना है। फिर आपको छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है यह फसल मध्य मार्च अप्रैल में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है, अर्थात चैत्र माह में बोई जाती है और आषाढ़ में काट ली जाती है। इसमें प्रमुख फसल हैं जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, तंबाकू तथा अरंडी आदि फसलें हैं। इधर दोस्तों आपको लिखना है छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर दोस्तों आपको श्यामपट सार चिपकाना, इधर ब्लैक चार्ट जिसे अपन ब्लैक चार्ट बोलते हैं, इस पर लिखना आपको प्रमुख फसल कौन कौन सी, जैसे में खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, तंबाकू आदि, ये लिखना है। फिर आपको बोध प्रश्न बनाने। बोध प्रश्न कितने हैं, 2। तो इसमें पहला प्रश्न आपका हो गया जायद की फसल कब बोई जाती है, तो यहाँ पे आपको लिखना चैत्र माह में। दूसरा क्वेश्चन खरबूजा किस प्रकार की फसल, तो यहाँ पे लिखना आपको जायद की फसल। इसके बाद में दोस्तों पेज खत्म होने के बाद में दोस्तों फिर से आपको क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट सार लिखना है। इसमें दोस्तों दूसरा पॉइंट आपका रह गया रबी की फसल। रबी की फसल में बोध प्रश्न आपके बनाने। जो पहला प्रश्न आपका बोध प्रश्न रबी की फसल कब बोई जाती है, तो यहाँ पे आपको लिखना मध्य अक्टूबर में। सेकंड क्वेश्चन होगा रबी की फसल कब काट ली जाती है, तो यहाँ पे लिखना है मार्च अप्रैल में। तीसरा क्वेश्चन है इसमें रबी की फसल के बारे में आप और क्या जानते हो, यहाँ पे लिखना आपको संभावित प्रश्न। इसके बाद में छात्र अध्यापक कथन में लिखना है रबी की फसल की बुआई सर्दी से प्रारंभ होने पर ही की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर ही कटाई की जाती है, अर्थात मध्य अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मध्य मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। प्रमुख फसल जैसे गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि फसलें प्रमुख हैं। इधर आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे छात्र क्रिया में। और सहायक सामग्री में आपको लिखना है लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर, विषय वस्तु से संबंधित चार्ट आदि, और इधर आपको चार्ट चिपकाना है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं रबी की, वो लिखनी है आप, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों, मूंगफली आदि। फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर आपके बोध प्रश्न आगे रबी की फसल कब बोई जाती है, तो आपको लिखना मध्य अक्टूबर में। सेकंड क्वेश्चन गेहूँ किस प्रकार की फसल है, तो यहाँ पर लिखना आपको रबी की फसल। इसके बाद में दोस्तों आपका तो तीसरा बिंदु रहने वाले खरीफ की फसल। खरीफ की फसल आपको लिखनी है, पॉइंट हो जाएगा। फिर आपको इसमें विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। पहला प्रश्न है खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो दोस्तों आपको लिखना मध्य जून में। दूसरा क्वेश्चन है बाजरा किस प्रकार की फसल, तो आपको लिखना खरीफ की फसल। तीसरा क्वेश्चन लिखना है खरीफ की फसल के बारे में आप और क्या जानते हो, तो यहाँ पर आपका ये संभावित प्रश्न हो गया। इधर दोस्तों आपको सहायक सामग्री लिखनी लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर, विषय वस्तु संबंधित सामग्री, चार्ट आदि। फिर छात्र अध्यापक कथन में लिखना खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, वह शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है, अर्थात मध्य जून जुलाई में बोई जाती है तथा मध्य अक्टूबर तक काट ली जाती है। मुख्य फसल जैसे ज्वार, बाजरा, मूंग, अनाज, मूंगफली, तिल आदि। इधर दोस्तों आपको छात्र अध्यापक क्रिया में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको आगे बढ़ना है। ये पेज खत्म हो गया। पेज खत्म होने के बाद में फिर से आपको ये प्रक्रिया अपनानी होती है। फिर इधर आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना है, लिखना आपको कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, तिल।
फिर आपको बोध प्रश्न बनानी है। पहला बोध प्रश्न, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, काटी जाती है, तो आपको लिखना मध्य अक्टूबर में, मध्य अक्टूबर नवंबर माह में। दूसरा क्वेश्चन, सरसों किस प्रकार की फसल है, तो आपको लिखना खरीफ की फसल। इसके बाद में ये खत्म होने के बाद में फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं। मूल्यांकन प्रश्न जैसे बन रखे हैं वैसे आपको बनाने हैं। जैसे इसमें ये लाइन लिखनी है, इसके बाद में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना है, फिर ये लाइन आपको लिखनी है। इसमें दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा वस्तुनिष्ठ में, खरीफ की फसल है, तो आपके पास 4 ऑप्शन देखे हैं। अ ऑप्शन गेहूँ, ब ऑप्शन जौ, स ऑप्शन ककड़ी, द ऑप्शन बाजरा। फिर अति लघुरात्मक प्रश्न आपको लिखना है, कृषि के कितनी प्रकार है, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, ये लिखना है। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन आपको लघुरात्मक प्रश्न हो गया, खरीफ की फसल कौन कौन सी है, ये आपको लिखना है। फिर चौथा क्वेश्चन आपका निबंधात्मक प्रश्न हो गया। चौथा है निबंधात्मक प्रश्न, रबी की फसलों पर लेख लिखी। ये यहाँ तक लिखने के बाद में ये आपके मूल्यांकन प्रश्न हो गए। इसके बाद में लास्ट तो जो आपको कार्य करना है वो है गृह कार्य है, जिसे अपन बोलते हैं होमवर्क। ये लिखना है आपको, कृषि के 3 प्रकारों पर लेख लिखिए। ये दोस्तों आपका एक लेसन प्लान ख़त्म हो गया आपका कृषि के प्रकारों से संबंधित। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है। अगर दोस्तों आपको हर विषय के जो लेसन प्लान है वो आपको अगर चाहिए तो दोस्तों आज चैनल को सब्सक्राइब करिए। BSTC और DLED BSTC और B.Ed से संबंधित जो भी अपडेट आएगी वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। साथ में दोस्तों एक काम और करना है आपको, दोस्तों आपको करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आपको करना है। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको जो लेसन प्लान है इनकी दोस्तों आपको PDF वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।